बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक कल का ही है, उसी का एक दूसरा लेक्चर है आज, तीसरा। तो इसमें अभी और भी एक या दो दिन लगेंगे। आज का जो सब टॉपिक है हमारा, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो छठा पॉइंट है। 5 पॉइंट पहले हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला छठा है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का पहला पॉइंट है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इट इज JNNURM। ये JNNURM जो है, ये लॉन्च किया गया दिसंबर के महीने में, साल था 2005। इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2005। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया सिटीज में। इसमें ये इस बात पे जोर दिया गया कि अपग्रेडेशन जो है ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अपग्रेडेशन करनी है। जो अर्बन शहरी जो इलाके हैं जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अपग्रेडेशन करनी है। क्रिएशन ऑफ हाउसिंग स्टॉक एंड प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज टू द पोर थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए गरीब लोग जो हैं उनकी बेसिक सर्विसेज जो है उनकी मदद करनी है। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका हिसाब किताब होना चाहिए, उन पर नजर रखी जाए। 31 मार्च 2014 को 8,03,453 हाउसेज ऐसे हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, उनको तामीर किया गया। और 5,80,030 हाउसेज ऐसे हैं, दे वर ऑक्यूपाइड बाय बेनिफिशरीज। उनको ऑक्यूपाई किया, या हम कहेंगे उनको हवाले किया गया उन लोगों को जो गरीब लोग थे। उनको इतने मकान कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनके हवाले किए गए, उन्होंने उन पे कब्जा किया, ऑक्यूपाई किया। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का पहला था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसी का दूसरा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का दूसरा है, दैट इज राजीव आवास योजना, RAY। ये RAY जो है, इसके माने हैं कुछ इलाके जहां पे लोग गरीबी की जिंदगी बसर करते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी मदद करना। तो ये लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम 2011 में। और जो 54 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, प्लॉट प्रोजेक्ट्स, और 2028 सिटीज ऐसे हैं, इनको इंक्लूड किया गया अंडर द प्रिपरेटरी फेज ऑफ प्रोग्राम, with total project cost of rupees 2,468.51 करोड़। इस पे जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया या प्रोग्राम बनाया गया, लॉन्च किया गया, दैट इज 2,468.51 करोड़। जो ये राजीव आवास योजना जो है, इस पे इतना पैसा रिलीज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज पॉइंट नंबर 7। इंडिया जो है, इसको प्रोवाइड करनी है क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, या डेवलप ऑफ स्किल्स ऑफ इट्स यंग पॉपुलेशन।
जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करनी है और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, तो ताकि वो इसका जो फायदा जो है इन लोगों तक पहुंच सके, यहाँ की आबादी तक, यहाँ के जो नौजवान तबका है उन तक इसका फायदा पहुंच सके। तो इसके सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर एज अंडर, यही जो सातवां है इसके पॉइंट जो हैं, इसका एक पॉइंट है पहला एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम सर्वा शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं, जैसे SSA। सरकार ने ये SSA प्रोग्राम जो लॉन्च किया, इसका मतलब था राइट टू एजुकेशन और TE एक्ट 2009। इसको शुरू किया गया, इसको in April 2010 with the objective of making free and compulsory elementary education। इसका मतलब ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, मेन मकसद ये था कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसको फ्री और ज़रूरी, एक तो मुफ्त और ज़रूरी इसको करार दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। द राइट फॉर चिल्ड्रन, ये लड़कों का हक, इसको तस्वर किया गया। द SSA एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस टू एजुकेशन एट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल्स। ये SSA के माने हैं सर्वा शिक्षा अभियान, इसके माने हैं यूनिवर्सलाइजेशन, मीन्स तमाम लोगों को होनी चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स को होनी चाहिए एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे, मीन्स 5th क्लास तक, एंड अपर प्राइमरी मीन्स 8th तक फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। इसके जरिए न्यू स्कूल्स खोले गए, एडिशनल क्लासरूम्स तामीर किए गए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो थे उन्हें टेक्स्ट बुक्स फराहम की गई, यूनिफॉर्म उनमें तकसीम किए गए और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी चंद एक स्कूलों में रखे गए। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग एटसेट्रा, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम और ट्रेनिंग जो है इसका इंतज़ाम भी गवर्नमेंट की तरफ से कराया गया। इसी का दूसरा है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा पॉइंट है, पहला तो हमने कहा सर्व शिक्षा अभियान, नेक्स्ट इज मिड डे मील्स। तमाम लोग इस नाम से मशहूर इसको जानते हैं, इस नाम को बाखबर हैं, वाकिफ हैं। MDM स्कीम, MDM मीन्स मिड डे मील स्कीम। इसके माने हैं टू प्रोवाइड हॉट कुकड मिड डे मील्स, गर्मा गर्म खाना दोपहर के वक़्त बच्चों को फराहम करना। तमाम बच्चे जो हैं जो स्कूल में आते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस गवर्नमेंट स्कूलों में, लोकल बॉडी गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उनमें भी ये MDM मिलता है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल जो हैं वहाँ भी ये MDM मिलता है उन्हें, एज वेल एज सेंटर्स अंडर द एजुकेशन गारंटी स्कीम, जिसको हम EGS कहते हैं, एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS स्कूल है। तो यहाँ भी ये अवेलेबल है मिड डे मील्स एंड ऑल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स इंक्लूडिंग मदरसा एंड मकतबा। मदरसे जो हैं और मकतब जो हैं वहाँ भी ये सहूलियत फराहम है, वहाँ भी लोगों को मिड डे मील्स, बच्चों को मिड डे मील्स मिलता है दोपहर के वक़्त। तो अगर इसकी बात करें 2013-14 की बात करें, अगेंस्ट द बजट एलोकेशन ऑफ रुपीज 13,205 करोड़ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 10,927 crores was increased। तो
तो पहला इतना बजट था, उसमें इजाफा किया गया 10,927 करोड़, बेनिफिटिंग अबाउट 10.8 करोड़ चिल्ड्रन। इससे फायदा पहुंचा 10.8 करोड़ चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, उन्हें इसका फायदा मिला। इसी का एक और पॉइंट है हमारे पास, यही जो हम कर रहे हैं डिस्कस, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का तीसरा पॉइंट है, इट इज राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा लोग कहते हैं, और RMSA इसका ज्यादा सूटेबल रहेगा, RMSA लोग इसको रमसा भी कहते हैं। ये रमसा जो है या RMSA aims at enhancing access to the secondary education। इसका मकसद है जो सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल है, उस तक इसको बढ़ाया गया। पहला जो हमने अभी जो हम कर रहे थे SSA, जो अभी हमने जिक्र की इसकी, वो सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक था। अब इसको बढ़ाया गया इसके जरिए, RMSA के जरिए, इस स्कीम के जरिए अब सेकेंडरी लेवल तक ये लिया गया, इसको इम्प्रूव किया गया। इसके मतलब है टू इट इज क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कराना, इंश्योर तो मोर देन 90% बाय 2017 एंड यूनिवर्सलाइजेशन बाय 2020। तो 2020 इस स्कीम के हवाले से 2020 तक यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बच्चे हैं, वो इस तालीम से आरास्ता हूं। ड्यूरिंग 2013-14 रुपीज 3045.87 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड। 13-14 तक 3045.87 करोड़ रुपये जो हैं उसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया टू स्टेटों को अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस RMSA स्कीम। इसी के साथ एक और पॉइंट है, डेट इज साक्षर भारत SB। इस स्कीम के माने हैं SB के अडल्ट एजुकेशन, जो बड़े लोग हैं, बॉलिंग जो हैं, अडल्ट के माने ग्रोन अप, बॉलिंग। इसका फोकस है SB फीमेल लिटरेसी, जो औरतें हैं, फीमेल जो है, उनकी तालीम को की तरफ ज्यादा तवज्जो देना। बाय द एंड ऑफ मार्च 2013, तो ये कहा गया था कि 2013 तक इस पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी की तरफ, फीमेल, लेकिन इसके साथ साथ दे आर अडल्ट ग्रोन अप बॉलिंग, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। द प्रोग्राम वाज सैंक्शनड, इसके जरिए पैसे जो सैंक्शन हुए, डेट इज 1.61 लाख ग्राम पंचायत। तो इसमें सैंक्शन किए गए 1.61 लाख ग्राम पंचायत। इतने पंचायत जो हैं 1.61 लाख ग्राम पंचायत ऑफ 383 लो फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लिए गए 383 जहां फीमेल की लिटरेसी रेट जो थी वो बिलो थी, कम थी, एंड 25 स्टेट्स और 25 स्टेट्स में एंड यूटी और यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में, इनकी निशानदेही की गई उन इलाकों की, उन डिस्ट्रिक्ट्स की, उन स्टेट्स की, उस यूटी की जहां पे फीमेल, अडल्ट फीमेल लिटरेसी कम थी, उनको आइडेंटिफाई किया गया और ये कहा गया कि 2013 तक उनको तालीम के नूर से मनवर किया जाए या आरास्ता किया जाए। दिस वाज टुडेज टॉपिक। कल भी इसी टॉपिक पे बात होगी, तो थैंक यू।